नमस्कार साथियों, सुबह का समय है, आंधियाँ आज चल रही हैं, वातावरण में धूल है और आपकी लंबी डिमांड के बाद वर्ल्ड के फेमस एनालॉग रेडियो टेक्सन R9700DX का कंपैरिजन लेकर आ गया हूं मैं वर्ल्ड के सबसे फेमस DSP रेडियो एक्सेस टाइटा D808 के साथ। और वैसे ये मुकाबला थोड़ा फेयर नहीं है, दो कारणों से। क्योंकि एक तो ये अपने रिसेप्शन के लिए एनीवे D808 जाना माना रेडियो है, और ख़ासकर FM रिसेप्शन के लिए तो। और दूसरा वो टेक्सन के R9700DX से महंगा भी है। किंतु फिर भी कोई बात नहीं, फेयर हो या अनफेयर, हम देखना चाहते हैं कितना अंतर है। और पिछले वीडियो में जब आपने देखा था कि टेक्सन के R9700DX ने 16 FM स्टेशंस पकड़े थे, फिलिप्स के DL259 चैंप रेडियो के साथ वो मुकाबला था। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने उसी में बता दिया था कि उस वीडियो के शूटिंग के तुरंत बाद मैं D808 से कंपैरिजन कर रहा हूँगा। सो समय ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। इसने 16 FM स्टेशंस पकड़े थे, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस थी। D808 क्या कर सकता है? और जैसे जैसे सूर्यदेव ऊपर जा रहे हैं, FM का रिसेप्शन खराब ही हो रहा है। तो जब उसने 16 स्टेशन पकड़े थे, उसके बाद लगभग 10 मिनट बीत चुकी हैं। सो D808 के लिए परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं हुई, कुछ ख़राब ही हुई होंगी। पहली फ्रीक्वेंसी जो संभव है 87.5, उस पर मैंने कर दिया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है 0.1 मेगाहर्ट्ज आगे बढ़ते रहेंगे हम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 FM स्टेशन यहाँ पर पकड़े हैं। और यहाँ के बाद थोड़ा सा लफड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक जो है 98.3 FM जो था, वहाँ तक के प्राइवेट FM स्टेशंस थे। और जो ये 100.1 FM आ गया है, यहाँ पर अब आकाशवाणी के FM प्रारंभ हो गए हैं। और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में 90 से लेकर 180 किलोमीटर के बीच के दायरों में जो है ये सब FM स्टेशंस हैं। और कई FM स्टेशंस एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, 0.1 मेगाहर्ट्ज का ही अंतर है। और हम देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं कोई FM स्टेशन दो बार नहीं गिना जाए। सो यहाँ के बाद से थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा, किंतु चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 FM स्टेशन यहाँ तक हुए थे। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16। सो यहाँ तक आते आते जो है टेक्सन के R9700DX के बराबर आ गया है ये। यहाँ तक इसने 16 FM स्टेशंस पकड़े थे और इसने पकड़ लिए हैं। किंतु अंतर किस बात का था? उसने जो 16 FM स्टेशंस पकड़े थे उसमें कुछ तो बहुत ही धुंधले थे, संभवतः माइक तक पता भी न चल रहे हों, लेकिन इसने हर एक FM स्टेशंस जो है वो बहुत ही क्लियर पकड़ा है। इसके अंदर जो DSP चिप लगी है सिलिकॉन लैब्स की,
SI4735 चिप, वो वर्ल्ड की बेस्ट चिप्स में से एक है। और एक बात ये भी बताना चाहूँगा, DSP चिप्स जो हैं वो आवश्यक नहीं कि एक रेडियो के अंदर वो रेडियो के सर्किट का ही कोई हिस्सा हो। जो एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं, जो सिर्फ स्पीकर्स होते हैं, जो साउंड सिस्टम जो होते हैं, उनके अंदर भी DSP चिप लगती हैं, साउंड को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके और बेटर प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन इसमें जो DSP चिप लगी है वो SoC है, सिस्टम ऑन चिप, यानी वो चिप अपने आप में एक रेडियो है। उस चिप के होने के बाद आपको केवल बैटरी लगानी है, स्पीकर लगाना है और रेडियो की बॉडी बनानी है, दैट्स ऑल। सो वो DSP चिप जो है सिलिकॉन लैब्स की SI4735, वो अपने आप में ही एक रेडियो है। सो DSP चिप्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। एनीवे, यहाँ तक मुकाबला बराबर छूट गया था और यहाँ के बाद एडवांटेज ही एडवांटेज है D808 को। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 कोई विकल्प नहीं है। 18 श्री कृष्ण कहता है 19 20 21 107.2 पंजाबी फीवर पे 22 उसके 16 कुछ धुंधले कुछ साफ FM स्टेशंस के मुकाबले, और इसने जो है 22 बहुत ही क्लियर FM स्टेशंस पकड़कर उसको पछाड़ दिया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आज बताया था कि हवा में धूल है और जिसकी वजह से जो रिसेप्शन की कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, किंतु हल्की सी भी रिसेप्शन की कंडीशंस थोड़ा सा फेवरेबल होते ही, और ये जो है ये दूर दूर तक के FM स्टेशन से पकड़ सकता है। और एक वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया था इसने आज तक 60 से भी ज़्यादा FM स्टेशंस पकड़े हैं। वो सब फ्रिक्वेंसीज़ मैं लिख लेता हूँ, और उस वीडियो में मैंने उन सभी फ्रिक्वेंसीज़ का मेंशन किया था, जिनमें से 13 फ्रिक्वेंसीज ऐसी थी जो चीन के FM थे, जो इसने मौसम की विशेष परिस्थितियों में पकड़ लिए थे। उन 13 के अलावा बाकी सभी FM स्टेशंस जो हैं वो आस पास के हैं, और अच्छी परिस्थितियां होते ही कभी शाम को, कभी सुबह, कभी बारिश वाले दिन, किसी न किसी दिन मिला मिलकर इसने 60 से अधिक FM स्टेशंस आज तक पकड़े हैं। आशा है ये मुकाबला आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।